हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं टॉपिक लेबोरेटरी हैजार्ड। तो लेबोरेटरी हैजार्ड क्या होता है वो समझते हैं। इसमें पढ़ना क्या क्या मेन ये समझ लीजिए। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स। टाइप्स में पर्टिकुलर पार्ट में इसमें क्या क्या पढ़ना है टाइप्स के अंदर। सपोज नंबर 1 टाइप्स है, तो टाइप्स में वो क्या है वो पढ़ना है। व्हाट, उसका क्या रिस्क है, क्या वो इफेक्ट करेगा वो पढ़ना है। और एग्जाम्पल पढ़ना है, क्या क्या वो टाइप्स हो सकते हैं। तो ये इतनी बात आपको समझनी है। तो ठीक है, तो पहले डेफिनेशन समझते हैं। लेबोरेटरी हैजार्ड, लेबोरेटरी हैजार्ड मीन्स ऐसे समझिए, जो भी लैब में, लेबोरेटरी में आप जिस भी लैब में वर्क कर रहे हैं वो आपको हार्म कर रही हो या फिर आपको बीमार कर रही हो, किस कैसे नॉर्मली कंडीशन में तो नहीं करेगी। अगर हम उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे या प्रॉपरली वर्क कर नहीं करेंगे तो वो हार्म करेगी। तो वो क्या हो गए, हमारे लेबोरेटरी हैजार्ड हो गए। तो लेबोरेटरी हैजार्ड इज द हैजार्ड इन, एक तरीके का कह दो, हैजार्ड इन द लैब। लेबोरेटरी हैजार्ड इज द हैजार्ड एनीथिंग इन द लैब। हैजार्ड एनीथिंग हैपेंस इन लैब, वो क्या, विच laboratory hazard is the hazard anything happens in lab which harms us, जो हार्म करे या इल बीमार करे, वो क्या है, लेबोरेटरी हैजार्ड है। ठीक है, कब करता है, व्हेन या इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली, अगर उसको प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए तो वो क्या करता है, हार्म करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, वो लेबोरेटरी हैजार्ड होते हैं। लेबोरेटरी हैजार्ड समझ में आई डेफिनेशन। लेबोरेटरी हैजार्ड इज एनीथिंग इन द लैब विच हार्म अस, और इलनेस अपने हमको इल कर रहा है, इंजरी पहुंचा रहा है, वो क्या हो गया, लेबोरेटरी हैजार्ड्स हो गए। तब जब काम या वर्क प्रॉपरली नहीं करेंगे, इलनेस और इंजरी भी कह सकते हैं। ठीक, अब टाइप्स ऑफ हैजार्ड समझते हैं। टाइप्स ऑफ हैजार्ड क्या होते हैं, वो हैजार्ड कैसे हो सकते हैं या फिर किस तरीके से वो हमको इफेक्ट कर सकते हैं, उस बेसिस पे ये मेनली 3 टाइप्स में आप डिफाइन किए गए टाइप्स। पहला, फिजिकल, फिजिकल हैजार्ड। ठीक, फिजिकल हैजार्ड में समझते हैं। इसमें 3 बातें समझेंगे, जैसे कि बताया, व्हाट, रिस्क और एग्जाम्पल। व्हाट, ये क्या हो सकते हैं फिजिकल हैजार्ड। फिजिकल हैजार्ड कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल मशीन हो सकती है, और मशीन इन लैब। इतनी बात समझे। अब इसका रिस्क क्या हो सकता है, रिस्क, कट, किसी भी ऑब्जेक्ट से हमको क्या, कट लग जाए, फिजिकली कट लग जाए। और इसका क्या हो सकता है, हम जल जाएं, बर्न। ये क्या हो गए, इसके रिस्क हो गए। समझ में आया। अगर मशीन की बात कर रहे हैं तो मशीन में क्या, इलेक्ट्रिक शॉक, आप याद रखिए, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, वो, समझ में आया। फिजिकल हैजार्ड में जो हमको फिजिकली हार्म कर रहे हैं, फिजिकली कैसे, कोई भी ऑब्जेक्ट से हार्म हो सकता है, या फिर मशीन जो लैब में रखी होती है उनसे हार्म हो सकता है। तो कट हो गया, बर्न, हम कट लग सकता है, कहीं पे जल सकते हैं, या इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इतना समझ में आया। ये कैसे हो सकता है वो समझते हैं। वो किन वजह से, कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे, ब्रोकन ग्लास अगर वहां पे प्रेजेंट है उनकी वजह से, क्यों ब्रोकन ग्लास प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया, क्या हमारी ये हैंडल नहीं कर पाए ना हम, तो उस वजह से ये हैजार्ड हो रहा है। और ग्लास वेयर्स कह सकते हैं, ब्रोकन ग्लास वेयर्स। और जो इलेक्ट्रिक या फिर कह दो फॉल्टी, फॉल्टी वायर,
कोई भी फॉल्टी वायर्स हैं इलेक्ट्रिक के, जो उससे क्या फॉल्ट हम लोगों को या फिर कहते हैं शॉक कर सकते हैं। तो इतनी बात समझ में, ये फिजिकल जो फिजिकल हैजार्ड है जो हमको फिजिकली किसी ऑब्जेक्ट से या मशीन से हमको मिल रहे हैं, तो वो समझ में आए कि फिजिकली हैजार्ड, तो इनसे बचना है हमको। वो कैसे, लेबोरेटरी सेफ्टी वाले टॉपिक में आपको बताया गया है। अब बात करेंगे केमिकल हैजार्ड की। केमिकल हैजार्ड सिंपल सी बात है, नाम टर्म से क्लियर हो रहा है, केमिकल यानी कि हैजार्ड, दोज हैजार्ड विच हार्म अस बाय अ केमिकली, मतलब केमिकल से जो हमको हार्म हो रहा है या फिर कोई इंजरी पहुंच रही है या हम बीमार पड़ रहे हैं, तो उसको किस में आएगा, केमिकल हैजार्ड में आएगा। इसमें भी तीन बातें याद रखेंगे, जैसे पहले व्हाट, रिस्क और एग्जाम्पल। तो व्हाट में क्या आ जाएगा, मेनली केमिकल्स आ जाएंगे, कौन से याद रखिए, हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स आ जाएंगे। और ये मेनली ये कब यूज होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, व्हेन यूज या यूज इन टेस्टिंग या रिसर्च में हम यूज कर रहे होते हैं, उसकी वजह से ये हो सकता है। अब इसकी वजह से रिस्क क्या होगा, इसमें भी बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं, पॉइजनिंग हो सकती है या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइजनिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या होगा, ये इसके रिस्क हो गए, जो इसको हमको क्या क्या इससे हो सकता है। अगर हार्मफुल केमिकल्स हैं जो टेस्ट में यूज होते हैं या फिर कह दो रिसर्च में यूज हो रहे होते हैं, वो अगर हमारे कांटेक्ट में आ गए, तो हमको उनसे सेफ्टी रखनी चाहिए ना। अगर सेफ्टी नहीं रख पा रहे हैं, प्रॉपर हैंडल नहीं हो पा रहा है, वो क्या आ गए हमारे कांटेक्ट में, तो क्या क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है या फिर कह दो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। मेनली कौन से केमिकल्स ये आएंगे, जैसे एसिड, एसिड है, ठीक है, एसिड स्पिल ऑन द स्किन, ऐसे समझ लीजिए, ऑन आर स्किन, हमारे स्किन पे एसिड गिर गया, तो वो क्या हो गया, वो एसिड के थ्रू हमको बर्न पहुंचा सकता है या फिर कोई हमको ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ऐसे भी होते हैं जो फ्यूम्स केमिकल जनरेट मतलब निकालते हैं फ्यूम्स को, तो उसकी वजह से हमको क्या ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो केमिकल हैजार्ड समझ में आया। अब बात करेंगे बायोलॉजिकल हैजार्ड की। बायोलॉजिकल हैजार्ड यानी कोई माइक्रोबियल लाइफ से या पैरासाइट से हमको हार्म पहुंच रहा हो, क्या बायोलॉजिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, ठीक है। इसमें व्हाट, रिस्क, एग्जाम्पल। अब अगर इसकी बायोलॉजिकल हैजार्ड की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, कौन से, एग्जाम्पल समझ लीजिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या कोई भी पैरासाइट एक्सेट्रा, ठीक है। जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या हमारे बायोलॉजिकल हैजार्ड्स हैं, इनकी वजह से हमको बायोलॉजिकल हैजार्ड मिलता है। इनको अगर रिस्क की बात करेंगे तो ये क्या कॉज करेंगे, इन्फेक्शन, हमारी बॉडी में ये इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। कैसे इन्फेक्शन कॉज करेंगे, इन हैजार्ड्स की वजह से। कौन कौन से इन्फेक्शन अगर हो सकते हैं, लाइक करते हैं हेपेटाइटिस की, हेपेटाइटिस ये कॉज कर सकते हैं। HIV को हमारी बॉडी में ये क्या इन्फेक्शन फैला सकते हैं, HIV का। तो ये एक बहुत इनसे सेफ्टी वाली बात है, अगर ये हम प्रॉपर हैंडल नहीं कर रहे हैं लेबोरेटरी के वर्क को, कोई भी टेस्ट लगा रहे हैं, तो ये हैजार्ड हमको देखने को मिल सकते हैं। तो क्या इसीलिए बोला गया प्रॉपर हैंडल्ड होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। अब जैसे ये होते कैसे हैं, सीधी सी बात, टचिंग इन्फेक्टेड सैंपल, कोई भी इन्फेक्टेड सैंपल उसके कांटेक्ट में आ गया या टच कर लिया, ठीक है, विदाउट ग्लव्स, ऐसे बोल सकते हैं, विदाउट ग्लव्स, विदाउट ग्लव्स, ये क्या आ गए, बायोलॉजिकल हैजार्ड आ गए। अब एक दो हैजार्ड के बस ऐसी नॉर्मली याद रखिए, जैसे रेडिएशन हैजार्ड,
ठीक है। रेडिएशन हजार्ड, एक्सरे के टाइम जब एक्सरे हो रहा होता है या एक्सरे करते हैं तो उसमें एक्सपोजर होता है, तो वो हमको ध्यान में रखना है कितनी देर के लिए एक्सपोजर देना है या फिर कितने, उसका पर्टिकुलर जो मैनेजमेंट है वो ध्यान में रखना है। अगर वो नहीं उस तरीके से कर रहे हैं तो क्या वो हजार्ड में, क्या याद रखिए चौथा नंबर रेडिएशन हजार्ड। रेडिएशन हजार्ड, रेडिएशन हजार्ड में मतलब सिंपल सी बात जो बताई, यूज ऑफ एक्स रेज, तो रेज होती है एक्स रेज, ठीक, एक्स रे की वजह से, और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जो रेडिएशंस निकलती है उनसे जो हार्म पहुंचने वाले को क्या बोलते हैं, रेडिएशन हजार्ड्स बोलते हैं। अब ये क्या कॉज कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। कैंसर, कैंसर, कैंसर हो सकता है इन चीज़ों से, और टिश्यू डैमेज हो सकता है, टिश्यू डैमेज। अगर किसी भी रेडिएशन का ज़्यादा एक्सपोजर हो गया जितना यूज़ नहीं है, वो कैंसर भी कॉज कर सकता है या फिर टिश्यू डैमेज कर सकता है। इतनी बात समझ में आई। ये क्या रेडिएशन हैजार्ड की बात है। और ये होते कैसे हैं, इन परफोरेटेड एक बोला जाता है या फिर कहते हो इन प्रॉपर, इन प्रॉपर, इम्प्रॉपर यूज ऑफ एक्स रे या रेडियो एक्टिव मटेरियल, जब उसका सही से यूज नहीं करेंगे तो रेडिएशन हैजार्ड आ जाएगा। तो ये कुछ हैजार्ड हैं। और अगर जनरली बात करें इकोनॉमिक हैजार्ड की बात आ गई। इकोनॉमिक हैजार्ड, इकोनॉमिक हैजार्ड वो होते हैं जैसे कि पुअर पोस्चर, या फिर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो बैंड होके कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से करना है उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, पुअर पोस्चर सही नहीं है, तो उस हमारे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर कह दो पेन होगा या फिर आई प्रॉब्लम आ जाएगी अगर हम सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो पुअर पोस्चर आप याद रखिए, पोस्चर हमारा सही नहीं है काम करने का, या फिर कह दो रॉन्ग वर्किंग पोजीशन, पोजीशन हमारी सही नहीं है। इतनी बात समझ में आई। ये इकोनॉमिक, ये अगर सिटिंग में बैठ के काम करने वाला तो उस तरीके से करेक्ट पोस्चर से हमको क्या करना है, वर्क करना है लैब में। अगर पोस्चर सही नहीं है तो उसकी वजह से इकोनॉमिक हजार्ड आ जाएंगे। इकोनॉमिक हजार्ड क्या हो गया, पेन हो गया, डार्क पेन बोला सकता है, बहुत ज़्यादा जो पेन हैवी पेन होता है उस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये क्या पोस्चर की वजह से हो गया। अब फायर की अगर बात करेंगे, फायर हजार्ड वो तो आपने पढ़ा ही है हमको, फ्लेमेबल, जैसे कि कोई भी हजार्ड है, फायर बर्नर है तो उसको अननेसेसरी ऑन नहीं रखना, ये सेफ्टी में पढ़ा था ना आपने। उसी तरीके से जो फ्लेमेबल एक तरीके से केमिकल्स होते हैं या फिर कह दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी वजह से जो हमको हैजार्ड पहुंचने को मिलती है उसको बोलते हैं फ्लेमेबल हैजार्ड। आपको सिर्फ इतना याद रखना, लेबोरेटरी हैजार्ड में अगर एग्जाम में आएगा उसकी डेफिनेशन लिखनी है, टाइप्स लिखने हैं, मेनली कौन कौन से टाइप, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल है। फिजिकल केमिकल की डेफिनेशन लिखनी है, रिस्क लिखना है उसका क्या रिस्क हो सकता है और क्या उसका एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये फिजिकल में भी, केमिकल में भी, बायोलॉजिकल में, मेनली तीन। और अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख देंगे ये इकोनॉमिक हैजार्ड और रेडिएशन हैजार्ड, तो ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट में, लेकिन मेनली आपको क्या रखना, फिजिकल, केमिकल, हैजार्ड, ये आपको टिप्स में होना चाहिए। तो ये कब हैजार्ड बोलेंगे, जब हमारा जो वर्क है वो प्रॉपरली 100 नहीं हो रहा होगा लैब, तब हैजार्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना ही था। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू।